शेल कंपनीज का यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टैक्स इवेजन के लिए किया जाता है इंडिया। लेकिन तब भी ये जो कंपनीज हैं वो लीगल क्यों है सर? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इंटेंशन मैटर करता है। अगर आपने किसी का मर्डर आउट ऑफ रिवेंज किया है तो उस केस में आप क्रिमिनल नहीं, लेकिन अगर आपने किसी का मर्डर जस्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस किया है तो उस केस में आप क्रिमिनल नहीं, क्योंकि सर आपका जो इंटेंशन था सेकंड केस में वो बिल्कुल सही था। सिमिलरली अगर आप एक शेल कंपनी बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन या फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, उस केस से ये जो कंपनीज है वो इलीगल होती हैं। सर इंडिया के अंदर शेल कंपनीज के थ्रू बहुत सारे स्कैम हुआ और जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था आपका DHFL स्कैम, जो कि 34,615 CR का था। लेकिन आप लेजिटिमेट पर्पस के अगर शेल कंपनीज बनाते हैं तो उसके इसमें वो लीगल है। लेजिटिमेट पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले जो पर्पस होता है वो होता है टेक ओवर प्रिवेंशन के लिए। यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कंपनी थी सर जिस दूसरी कंपनी एक्वायर करना चाहती थी, तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक शेल कंपनी क्रिएट किया और अपनी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को अपनी शेल कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया। टेक ओवर प्रिवेंट करने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की दुनिया में इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं क्राउन जॉयल। सिमिलरली और भी बहुत सारे लेजिटिमेट पर्पस हैं, जैसे कि रिवर्स मर्जर, रिवर्स टेक ओवर और डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए भी शेल कंपनीज का यूज किया जाता है।